इस कहानी का आगाज होता है 1963 के कलकत्ता शहर में। एक ठंडी सुबह धुंध और उदासी से भरी हुई। ध्रुव किशन, एक नया नया ग्रेजुएट, अपना लॉ डिग्री लेकर निकल पड़ा था नौकरी की तलाश में। उसके हाथों में एक ब्रीफकेस था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और एक किताब, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हावड़ा स्टेशन से निकलकर वो एक पुराने मकान के सामने रुका जहां उसे दो अनजान लोगों के साथ रहना था। उसने गेट खोला और उसकी मुलाकात हुई दो अजीबोगरीब इंसानों से। एक शांत और सीरियस चेहरा जिसके चेहरे पे शार्प नजर और आंखों में किताबी चालाकी थी। लॉ स्कूल ने तो तुम्हें थका दिया होगा, उस आदमी ने कहा, जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसका नाम था चाहत आजाद झा, एक फ्रीलांस प्राइवेट डिटेक्टिव। दूसरा आदमी एक स्ट्रगलिंग राइटर या फिर कह लो कि बस एक अनएम्प्लॉयड कलाकार। उसका नाम था दिव्यांशु दत्ता। उनके बीच की बातचीत अभी बस शुरू ही हुई थी कि अचानक एक आदमी चिल्लाता हुआ उनके दरवाजे पे आ गया। मिस्टर आजाद, हमें आपकी जरूरत है, उस आदमी ने कहा। उसका नाम था प्रदीप मुखर्जी, एक थिएटर का डायरेक्टर जिसका कहना था कि उसका पुराना थिएटर हॉन्टेड, एक श्रापित जगह जहां चैंडेलियर्स गिरते हैं, आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं कि एक आत्मा वापस लौट आई है। चाहत, जिसे सुपरनैचुरल चीजों में ज्यादा विश्वास नहीं था, तुरंत तैयार हो गया। ध्रुव, चलोगे? उसने पूछा। ध्रुव, जिसने शहर अभी ठीक से घूमा भी नहीं था, मान गया। जब वो लोग थिएटर पहुंचे, एक ठंडी सी हवा का झटका आया। पुराना टूटा चितपुर प्ले हाउस बिल्कुल वैसा ही था जैसे मानो किसी हॉरर कहानी का सेट। प्रदीप ने बताया, एक छत्ता गिरा था उसके लीड एक्टर अरविंद के ऊपर। उसे बहुत चोट आई परंतु वह बच गया। शायद तुम्हें एक एग्जॉर्सिस्ट की जरूरत है, डिटेक्टिव की नहीं। ध्रुव ने मजाक किया पर कोई नहीं हंसा। फिर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन। चाहत ने सबसे पहले कास्ट मेंबर से बात की। सोनाली, द लीडिंग एक्ट्रेस, का कहना था कि जब से थिएटर खरीदा गया है तब से अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई थी। शैडोज दिखते थे, आवाजें आती थी और एक चेतावनी मिलती थी, लीव, अबैंडन दिस प्लेस। और यहाँ आई उस थिएटर की हिस्ट्री। एक वक्त था जब चितपुर प्ले हाउस कलकत्ता का स्टार अट्रैक्शन हुआ करता था, लेकिन वक्त ने उसका गला घोट लिया और उस थिएटर के पुराने मालिक ने फ्रस्ट्रेशन में आकर उस जगह को आग लगा दी, खुद के साथ। बेसिकली उसने सुसाइड कर लिया था। उसकी लाश जब मिली, उसके हाथों में एक नोट था जिसपे काले अक्षरों में लिखा हुआ था, जो भी इस जगह को हाथ लगाएगा वह बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल था, क्या यह सच में एक भूत की कहानी थी या किसी जिंदा इंसान की चाल? चाहत ने हर एंगल से देखा और उसका शक गया एक इंसान पर, सुबीर, जो कि सेकंड लीड था और अरविंद के जख्मी होने के बाद फर्स्ट लीड बन गया था। सुबीर का कहना था, मैं अरविंद का दोस्त था, लेकिन चाहत ने देख लिए थे उसके नीच इरादे। Someone wanted him out but not dead, चाहत ने कहा। चैंडलियर परफेक्टली सेंटर से कट हुआ था, मतलब कोई चाह रहा था कि अरविंद जख्मी हो पर मरे नहीं। अगली सुबह चाहत ने प्लान बनाया। उन्होंने सबको बुलाया और कहा, एक स्क्रिप्ट मिली है जिसमें कल्प्रिट का नाम है, कल तक रुको, सच साफ साफ आ जाएगा। लेकिन वो स्क्रिप्ट एक ट्रैप था, एक चाल। उस रात चाहत, ध्रुव और दत्त साउंड रूम में छुप गए और इंतजार करने लगे। 1 घंटे बाद एक आदमी अंदर घुसा। वो था सुबीर। स्क्रिप्ट उठाने आया था लेकिन पेपर खाली था, और जब चाहत ने उससे रोका तो सच बाहर आ गया। मैं अरविंद का दोस्त नहीं बनना चाहता था, मैं अरविंद बनना चाहता था, सुबीर ने चिल्लाया। और सबसे बड़ा क्लू, सुबीर का परफ्यूम। हाँ,
उसकी बॉडी स्प्रे से ध्रुव को एलर्जी थी और हर बार जब सुवीर पास आता ध्रुव को एक छींक आती थी। किस तरह एक स्मॉल डिटेल, एक छोटी सी चीज जिसने पूरा राज खोल दिया। केस सॉल्व हो गया। पुलिस सुबीर को ले गई। थिएटर की श्रापित हवा थोड़ी साफ हो गई। लेकिन एक चीज सबको याद रहेगी, भूत कम डरावने होते हैं परंतु इंसान के इरादे कभी कभी उन्हें ज्यादा डरावने बना देते हैं।